नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से इस समय देश भर में काउंटिंग फेज शुरू हुआ है और ऐसे में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर जो है इस समय काउंटिंग चल रही है। अगर एनडीए अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस लगभग 300 के पास है और अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो वो 250 का आंकड़ा जो है इस समय लगभग पास होते हुए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां बीजेपी दोनों सीटों, जम्मू की बात करें तो दोनों सीटों पर इस समय बीजेपी जो है वो काफी भारी मात्रा में वोट जीत रही है और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पछाड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहना है अभी इस समय जो काउंटिंग फेज चल रहा है उस पर? इस समय मैं हूं कांग्रेस ऑफिस में, जहां पर मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज देश भर में काउंटिंग फेज शुरू हो चुका है, 12 जो है फेजेस हो चुके हैं, अब 10 फेज जो है वो बाकी रह चुके हैं। इस समय जो आंकड़े की बात की जाए, मैं जम्मू की बात करूंगी तो जम्मू की दोनों सीटें जो हो वो बीजेपी के पाले में गिरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये चुनाव 400 पार के नारे से शुरू हुआ था और 370 पार, तो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अभी वो 250 नहीं पहुंचे हैं और इंडिया अलायंस और एनडीए का चोली दामन का साथ नजर, आंख मचोली चल रही है। कभी हम पार, लेकिन एक ट्वीट आ रहा है जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी से और बड़े पत्रकारों से कि स्लो कर दी गई है काउंटिंग और कई जगह साइट स्लो कर दी गई कि रिजल्ट्स उनके मुताबिक नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं और शायद इसी वजह से रिजल्ट्स भी स्लो हो गए हैं। और ट्रेंड जो चल रहा था सुबह से, आपने देखा कि एग्जिट पोल सारे गलत साबित हुए। जो हमने कहा था, हम कह रहे थे अब 10-20 का ऊपर नीचे होगा, लेकिन 250 आपने कहा, 250 और 275 या इस रेंज में चल रहा है। ये हम समझते हैं कि इंडिया अलायंस की जीत है, बीजेपी की हार है। जो 400 पार एनडीए की हार है, 370 पार और 303 भी नहीं पहुंचे, वो 225 के करीब रह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मॉरल डिफीट है प्रधानमंत्री मोदी जी के। कोई चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ा जाता है, इनको तो वोट किसी ने नहीं दिया जो मांग रहे थे। ये तो पंच से लेकर के सरपंच तक चुनाव जो है मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार कोई भी बना सकता है, क्योंकि कौन बड़ा दल रहेगा, किसके साथ कौन लोग चला जाएंगे, क्योंकि अपनी पार्टी के उनके बहुमत नहीं है बीजेपी का। इसलिए बहुत सी चीजें अभी बकाया हैं। तो चुनाव आखिरी आने तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है, ये ठीक है। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आती थी, आप भी जानते हैं। उधमपुर में लाल सिंह जी के लिए बच्चा कह रहा था, और जिस तरह के सड़कों पे और गांव शहर लोग नजर आते थे, और जम्मू में भी बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। अब जो फैसला हुआ है अभी चल रही है, देखेंगे। लेकिन यह है कि ठीक है, बीजेपी ट्रेडिशनली पिछले कुछ सालों से जीतती आई है। मैं आपको कहूं कि 96 से लेकर के जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, रियासी, पार साहब, रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी और कई जगह डोडा में बीजेपी पार्लियामेंट में हर असेंबली सेगमेंट में से मेजॉरिटी असेंबली सेगमेंट में लीड लेती आई है। ये आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन के। लेकिन जब असेंबली चुनाव हुए तो कांग्रेस ने उन सीटों को जीता है। असेंबली और पार्लियामेंट के ट्रेंड अलग होते हैं। जम्मू वाले दिल्ली को सेंटर में अलग से सोचते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए अगर उनकी जीत भी होगी तो मैं समझता हूं को बड़ी लीड से नहीं होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में कहीं हम 3.5 लाख से आ रहे हैं, यहाँ 3,03,000 से भल्ला साहब आ रहे हैं। उसमें रजौरी पुंछ जो है वो जम्मू के साथ था। आज जो डिलिमिटेशन की गई थी वो किसी नजरिए से की गई थी। फिर भी कांग्रेस ने जम्मू में, सांबा में, रियासी में, उधमपुर में, कठुआ में और डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी लीड है। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़त की है, बहुत बढ़ोतरी की है वोटों में। लोगों ने बड़ा समर्थन दिया है और उसके बावजूद जो नतीजे होंगे जमहूरियत में उनको तो स्वीकार करना पड़ता है। अभी फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ है। जहां हमने पिछली बार 5,56,000 वोट दिए थे और 3 लाख से ज़्यादा से हम हारे थे, रजौरी पुंछ में उसका 4.25 लाख कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन अब जो वोट है आप देख रहे हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट से, इसी तरह उधमपुर, कठुआ से। तो इसलिए ये तो मान लीजिए कि 2014 और 2019 की वेव के मुकाबले में आज बीजेपी को जो है कड़ा मुकाबला फेस करना पड़ा। लोग नाराज हैं। जो कहते थे 370 तोड़ने के बाद
रियासत तोड़ने के बाद, यूटी तोड़ने के बाद यहाँ खुशहाली है, लोग खुश हैं। लोगों ने बता दिया कि हम नाराज हैं, जीत चाहे उनकी हो जाए। सर अगर बात की जाए जम्मू रियासी सीट की, तो जहां पर अब सीटों की वोटिंग की बात की जाए तो युगल किशोर शर्मा जो है लगभग 6 लाख वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। 6 लाख से आगे नहीं चल रहे हैं, 1 लाख के करीब हैं। इसलिए पिछली बार 3,03,000 से जीते थे और इस बार सिर्फ जम्मू, सांबा और रियासी हैं। पिछली बार जौहरी पुंछ भी था, इसलिए ये इसको वो आंकड़ों के तहत जीत मान सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे आप देखें, जहां बीजेपी ने बहुत ख्वाब दिखाए, सब कुछ कहा और बड़े दावे किए, क्या भारत जोड़ो को यात्रा का असर दिखा? बिल्कुल हर चीज का असर दिखा। जो राहुल गांधी ने जंग लड़ी 10 साल, और जो राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो और गारंटीज लाई, और खास करके जो वायदा इन्होंने किए थे युवाओं के साथ, किसानों के साथ, नारी के साथ, मजदूर के साथ, आम आदमी के साथ, वो वादे तो पूरे नहीं हुए। बेरोजगारी की दर सबसे बड़ी है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में तजारत नहीं रही। बहुत सी ऐसी बातें, शराब की दुकानें और बड़े बड़े ठेके दिए हैं। तो किसी भाव में लोगों ने वोट दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लोग बीजेपी से खुश हैं। ये बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बता दी, चाहे वो आंकड़ों के तहत जीत जाए। मैं तो इसको ये मानूंगा कि जो 2014 में 13%, 14% वोट मिला था हमको उधमपुर और कठुआ में, और आज आंकड़े बताएंगे आपको, आप सब खुद आंकलन करिए। पिछले आंकड़े लोकसभा के देख लीजिए। तो आज ये नाराजगी क्यों बढ़ी है? इसलिए वो अपनी जीत नहीं बता सकते कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया 10 साल में। किसी वजह से लोगों ने वोट दिया होगा, अगर दिया है वो, तो हालांकि जमीनी हकायक कुछ और बता रहे थे चुनाव के वक्त और चुनाव के दौरान। लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, फाइनल आंकड़े आने दीजिए। लेकिन कुल मिला करके यहाँ बीजेपी के लिए राहत कोई खास नहीं है। देश भर में जो उनका दावा था वो खोखला साबित हुआ, और इसीलिए शायद इलेक्शन चुनाव नतीजे थोड़े थोड़े स्लो चल रहे हैं। उसका हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि बड़े तरह से मैसेज जो चल रहे हैं हाईकमांड से। लेकिन हम जंग जारी रखेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे आंकड़े डबल भी हो गए। एनडीए के मुकाबले में इंडिया अलायंस कहाँ था, यूपीए 100 से कम था, और आज वही यूपीए एनडीए के इंडिया अलायंस के रूप में जो है वो 250 से ऊपर है। और उसके साथ कुछ ऐसे दल हैं जो अभी हमारा अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो मिल जाए तो एनडीए के अलायंस से बढ़त हमारी ज्यादा होगी। सर आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया अलायंस अपने दमखम पर आती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? देखिए, ये तो कल की बात होती है, जब मेजॉरिटी होगी। हमने कल ही कहा कि उस पर मिल बैठ के फैसला हो जाएगा, इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा, ना झगड़ा है। क्योंकि ये बातें तो हम पहले बता देंगे तो फिर तो ठीक नहीं। अगर हम आते हैं, कंसेंसस से हमारा कैंडिडेट होगा और बेहतर कैंडिडेट होगा। मोदी जी तो गाय भैंस की बात करते थे, मंगलसूत्र की बात करते थे, कम से कम वो ये बात नहीं करेगा। वो रोजगार की बात करेगा, किसान की करेगा, महिला सुरक्षा की बात करेगा, जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार देखने को मिलते हैं और बहुत दर्दनाक हैं, जो मणिपुर में दिखता, देश के अंदर ऐसा वातावरण नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, वो चुनाव के नतीजे आने के बाद बैठ करके सारे घटक दल फैसला कर लेंगे, उन्होंने कहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि इंडिया अलायंस सत्ता के करीब है, और बहुत से घटक दल ईडी और सीबीआई और आईबी और दूसरी एजेंसीज के इनकम टैक्स के प्रेशर में बीजेपी और उनके साथ गए थे, वो दोबारा रीथिंक कर सकते हैं, आज नहीं तो कल कर सकते हैं। तो इसलिए आंकड़े बताएंगे कि कैसा चेहरा। अगर कम से कम आंकड़ों ने ये बता दिया कि 370-400 पार का जुमला जो है वो जुमला नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से इस समय देश भर में काउंटिंग का फेज चल रहा है, और ऐसे में इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो ये मानना है कि सत्ता जो है शायद इंडिया अलायंस के पाले में भी गिर सकती है। अब जनता जनार्दन ने क्या कुछ फैसला लिया है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस समय की जो काउंटिंग है वो हम सब इस समय देख रहे हैं। दुनिया की पैनी नजर इस समय काउंटिंग पर जारी है, और आने वाले समय में क्या फैसला होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप अपने विचार जरूर अपने कमेंट बॉक्स में रखें।
रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।